नाम से नहीं हुई, बस कोर्ट के कुछ कागजों में साइन करवाया गया था मुझसे, क्योंकि कहीं मैं किसी को पसंद करती थी गांव में, तो पसंद करना क्राइम माना जाता था। तो इसलिए मेरी इनसे शादी हो गई सिंपल सी। तो इनके साथ में रहती थी, तो हमारा ज्यादा मतलब नहीं था, क्योंकि बच्चों के कारण फिर भी मेरे पापा मुझे वापस नहीं आने देते थे। मेरा तो पूरा विश्वास था और मेरा लव मैरिज था। इसने सोचा कि देहात में नहीं रहूंगा, शहर में तो घर लेके दिया और उधर मेहनत मजदूरी किया। उसके बाद में सऊदी अरब आया सर। पाकिस्तान से नेपाल के जरिए भारत पहुंची सीमा फिलहाल नोएडा में है और जमानत पर है, लेकिन पूरी तरह से क्लीन चिट अभी तक उसे नहीं मिली है। सीमा के मुताबिक वो प्यार ही था जो उन्हें सीमा पार ले आया, लेकिन क्या प्यार के नाम पर इसमें कोई और एंगल तो शामिल नहीं। सीमा के मुताबिक वो 5वीं पास है, तो फिर सीमा फर्जी आधार कार्ड से लेकर कंप्यूटर मोबाइल एक्सपर्ट कैसे बन गई? क्या बिना किसी मदद के ही अकेले ही सीमा पाकिस्तान छोड़कर भाग गई और घर तक बेच डाला? सीमा के पास 5 सिम मौजूद थे। ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान के एक साधारण से घर में रहने वाली महिला एक साथ 5 सिम क्यों इस्तेमाल कर रही थी? सीमा के पति ने भी जी न्यूज से बातचीत में बताया कि वो एक साथ 3 स्मार्टफोन रखती थी। मैं जिंदा तो थी नहीं वहाँ पे, मैं तो खुद को मुर्दा ही समझती थी, क्योंकि मैं इनके बगैर कभी खुश ना रही और रोते रोते हमारे दिन रात बीतते थे। तो मैंने रिस्की था समझो, कि मैंने कहा चलो ज्यादा से ज्यादा मुझे ही मार देंगे, मेरे बच्चों को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, और मुझे इन पे भरोसा था। 3 स्मार्टफोन किसके पास होते हैं? 3 स्मार्टफोन, खाना पीना हर चीज ऐसी आराम से ये सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। मारपीट कौन कर रहा था? सवाल तो सीमा की भाषा पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि सीमा पाकिस्तान में सिंध प्रांत में रहा करती थी, लेकिन उनके बोलने के लहजे में कहीं भी पाकिस्तानी बोलचाल का लहजा नजर नहीं आता। हालांकि सीमा दावा तो करती है कि वो जो बोलती है उसमें उर्दू झलकती है। बेनजीर वालों ने सरकारी खोली थी, मुहिम खोली थी घर घर लड़कियों को पढ़ाना, क्योंकि मैं गाँव में रहती थी। हमें स्कूल लड़कियाँ होने के नाते पहले स्कूल नहीं थी, अब तो जाती हैं, तो मैं वो घर में ही पढ़ी थी सर। बेनजीर ने घर घर टीचर भेजी थी, तो मैं वहीं से तालीम ली। उर्दू लिख लेती हूँ, इंग्लिश नहीं, हाँ बोल लेती हूँ और टाइपिंग कर लेती हूँ। सीमा के मुताबिक उसकी और सचिन की शादी नेपाल में हुई, जहां उसकी मदद काठमांडू में रहने वाले शख्स ने की। उससे पहले वो अपने पति गुलाम से तलाक ले चुकी थी, लेकिन सीमा के पहले पति के मुताबिक तो उसने तलाक कभी दिया ही नहीं। 2 बार तो हमें लड़ाई में डिवोर्स भी हुआ था, फिर भी मेरे पापा ने भेज दिया कि ये डिवोर्स नहीं होता, मजबूरन, तो मुझे जाना पड़ा। डिवोर्स तो वहाँ तो, क्योंकि मुस्लिम समाज में तो 3 तलाक चलता है, तो वहाँ तलाक बोलकर डिवोर्स उन्होंने दिया या आपने दिया? मैंने कभी नहीं दिया, उन्होंने दिया था। आदमी का ही माना जाता है, औरत की तो आपको पता है कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। मैं तलाक आपको कभी भी नहीं दूंगा, अभी भी तुम मेरी पत्नी है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप एक नामहरम के साथ रह रहे हो। इन सभी सवालों के बीच सीमा कोर्ट के आदेश के बाद सचिन के साथ उसकी पत्नी बनकर उसके घर में रह रही है, लेकिन इस प्रेम कहानी का पूरा सच सामने आना बाकी है। चूँकि मामला पाकिस्तान से जुड़ा है, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की हकीकत जानने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, सीमा कहती है कि वो प्रेम की खातिर पाकिस्तान से भारत आई। उसकी इस कहानी पर कई सवाल हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में सीमा की इस कहानी को लेकर गदर मचा हुआ है और उसे पाकिस्तान में फांसी देने की डिमांड हो रही है। पाकिस्तान के कई शहरों में सीमा को सजाए मौत दिए जाने की आवाजें